टोपा लगा ले, टोपू लगा बोले गोविंद भगवान की। तो परिजन महाराज उसी समय सभी संत महात्मा प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो उसी समय आकाशवाणी होने लगी और महाराज जो आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में देवता चिल्लाने लगे, हे संत महात्माओं परेशान मत हो, अगर आप लोगों के ऊपर संकट है या कष्ट है तो मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा और आने के बाद मैं तुम सबके कष्टों का निवारण करूंगा। जो आकाशवाणी हुई गोलू, जैसे आकाशवाणी हुई सो जब देवताओं ने ये कहा कि मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा और कृष्ण का अवतार धारण करूंगा और जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तब मैं तुम्हारे सबके कष्टों का निवारण करूंगा। संतों ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे। महाराज संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भगवान आएंगे। तो अब इधर देवी देवताओं ने सुना कि भगवान की ये वाणी है कि प्रभु अवतार लेकर के बाल रूप धारण करके जा रहे हैं पृथ्वी पर। तो देवी देवता सोचने लगे तो हम लोग काहे को पीछे रह जाए, हम लोग चलो सो भगवान के दर्शन करिए चले। सो जितने भी देवी देवता रहे सो महाराज सबने ग्वाल वालों का रूप बनाया और रूप बना करके महाराज आए और आ करके पृथ्वी पर भगवान के आने की राह देखने। ये ग्वाल वाले जो थे ये कौन थे? ये देवी देवता थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। जब भगवान उनको नहीं मिले तो एक बात तो आप लोग जानते हो कि हमारा ठाकुर इतना बड़ा दयालु है कि वो कभी भी अपने भक्तों को उदास नहीं देख सकता है। भगवान हमारे इतने बड़े दयालु हैं कि वो अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देख सकते। देखिए कहा जाता है कि भगवान को आने में और देने में देरी भले ही हो सकती है लेकिन भगवान देता जरूर है, कभी विलंब नहीं करता है। ध्यान रखना भगवान कभी भूलता नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, क्या भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर कभी भी प्रभु उनको छोड़ते नहीं है। इसीलिए देखिए एक बात मेरी ध्यान रखना, आजकल के लोग ऐसे हैं मैया, कैसे क्या आजकल के लोग दुनिया को दिखाने के लिए सजते संवरते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिसके लिए मुझे सजना चाहिए उसके लिए तो आप कभी नहीं सजते? कौन? हमारा परमात्मा। एक बात बताएं कि भगवान का महाराज मेल केवल आत्मा से ही है। भगवान का मेल केवल मन से ही है। जब तक आप मन को नहीं सजाओगे, जब तक आप अपनी आत्मा को सुंदर नहीं बनाओगे तब तक तुम भगवान के मन को नहीं भाओगे। ध्यान रखना। लेकिन अगर चेहरे की सुंदरता बनाते रहे हो, दुनिया वाले को दिखाते रहे हो तो दुनिया वाले तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम्हारी शकल सुंदर। ध्यान रखना। और तुम्हारी शकल पे अगर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो लोग तुम्हें धक्के मार करके निकाल देते हैं।